नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यापार गुरुजी। मैं हूँ खेमाल इंदौर। दोस्तों, अभी मैं आया हूँ यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, प्लास्टो फोकस 2024। ये जो एग्जीबिशन लगा हुआ है, ये नए एग्जीबिशन सेंटर एसो भूमि द्वारका सेक्टर 25 पे लगा हुआ है, जो कि अभी काफ़ी बड़ा सा यहाँ पर बना हुआ है, मोदी जी ने बनवाया है और बहुत बड़ा हॉल है। काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पर फैसिलिटीज़ वगैरह काफ़ी अच्छा है, बहुत बड़े एरिया में बना हुआ है। तो जैसे प्रगति मैदान में लगते थे, वो एक्सपो अब यहाँ पर लगा करेंगे, जहाँ पर बहुत बड़ा जगह है, तो बड़ी बड़ी एक्सपो यहाँ पर लगा करेंगे। तो अभी दोस्तों मैं यहीं पे आया हूँ और अभी लगा हुआ है प्लास्टिक इंडस्ट्री का बहुत बड़ा एक्सपो जो होता है प्लास्टो फोकस 2024, इसका सेकंड एडिशन है। तो मैं यहाँ पर आपको पूरे एक्सपो में घुमाने वाला हूँ और यहाँ पर किस टाइप के मशीन्स है, किस टाइप की इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रखी है, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो और आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपसे बता दूं कि मेरे चैनल पे आपको दिल्ली एनसीआर के सारे एक्सपो के वीडियोज मिल जाएंगे, जितने भी यहाँ पर एक्सपो होते हैं। नोएडा के भी आपको मिल जाएंगे, एक्सपो मार्ट के और प्रगति मैदान के, और ये जो नया एसो भूमि बना हुआ है यहाँ का, तो काफ़ी बड़ा एक्सपो यहाँ पर लगा हुआ है। हम सारा घूमने वाले हैं और देखने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं और इस एक्सपो को विजिट करते हैं, प्लास्टो फोकस 2024। और अगर आपको यहाँ पर आना है तो मेट्रो से आप इजीली आ सकते हैं। जो एयरपोर्ट मेट्रो है उसका एक्सटेंशन, एक मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बना दिया गया है यशो भूमि करके, जहाँ पे आप नई दिल्ली से डायरेक्ट आ सकते हैं या धौला कुआं से आ सकते हैं, जो भी उसके स्टेशन है उसके थ्रू आ सकते हैं, या फिर आप किसी भी ब्लू लाइन वाले स्टेशन के थ्रू यहाँ पर पहुँच सकते हैं। द्वारका सेक्टर 21 आकर के वहाँ से आप दूसरा मेट्रो अंदर से आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप यशो भूमि आ सकते हैं, जो कि द्वारका सेक्टर 25 में पड़ता है, बिजवासन के पास में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं और एक्सपो को विजिट कर लेते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा सर, धन्यवाद। सर पहले तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दीजिए। धन्यवाद सर, मैं के एन उपाध्याय, सेल्स हेड यूपी अभी देख रहा हूँ। तो हमारी सर जो ये कंपनी है 100% इंडियन मेड है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बनाते हैं हम लोग सर। जी सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर आपका जो कंपनी है, आपने बताया मेड इन इंडिया है, इंडिया की कंपनी है, तो आपकी कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ पे है और प्रॉपर नाम वगैरह सारा बता दीजिए। सर हेड ऑफिस हमारा वापी में है सर, गुजरात में, कैप्सन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन के नाम से है सर। कैप्टिवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन उसका एक डिवीजन है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हमारा सर अहमदाबाद में है। जी सर, वटवा इंडस्ट्रियल एरिया में। बहुत ही बढ़िया। तो आपके पास मतलब स्मॉल में कितने से लेकर कितने तक के साइज़ के मशीन्स मिल जाते हैं? सर हमारे पास टॉय सीरीज़ में 80 टन से लेकर के 450 टन तक है, और हमारे पास स्टैंडर्ड में 100 टन से लेकर 1000 टन तक की मशीनें हैं सर, और सारी हमारी 100% इंडियन मेड है सर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ चुके हैं मशीन पे, जो कि यहाँ पर 500 टन की मशीन लगी हुई है। इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जी सर। ये हमारी 500 टन की कैप्टिवा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है। ये बेसिकली ई ड्राइव है। 500 टन में हम लोग 2 मॉड्यूल्स बना रहे हैं, एक हमारी स्टैंडर्ड है और एक हमारी ई ड्राइव है। इसमें हमारा इस तरीके का मोटर लगा हुआ है सर। ये हमारा हॉपर है, जहाँ से हम जो है रॉ मटेरियल, यानी जिसको हम दाना बोलते हैं क्रूड लैंग्वेज में, या ग्रेन्यूल्स, वो हम यहाँ पर डालते हैं। ये हमारा सर स्क्रू बैरल है, यहाँ से हमारा हीटर्स लगे हुए होते हैं, यहाँ से मेल्ट होकर के वो हमारा इंजेक्शन होता है, इसको इंजेक्शन यूनिट बोलते हैं पूरा सर। फिर उसके बाद ये हमारी मोल्ड यूनिट है, क्लैंपिंग यूनिट जिसको बोलते हैं। यहाँ पर ये मोल्ड लगा हुआ है, ये देखिए अभी प्रोडक्ट हमारा निकलेगा, और जैसे ये एक साइकिल टाइम कंप्लीट होगा हमारा, इसका साइकिल टाइम कंप्लीट होने के बाद ये मोल्ड ओपन होगा हमारा, और फिर जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट हम बाहर निकालेंगे। अभी हम लोग ये स्टूल बना रहे हैं और ये 500 टन में ये स्टूल बन रहा है। तो ये एक बहुत ही बटर मशीन है इसके लिए सर। तो ये चीज़ें हैं, आप जस्ट अभी देखिए साइकिल टाइम कंप्लीट हो रही है, इसके बाद प्रोडक्ट हमारा निकलेगा उसमें। ठीक है सर, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, इस मशीन की स्पीड क्या होती है, कैपेसिटी? सर इसमें जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी एक्चुअली हम टेनिस से ही निकालते हैं। 500 टन की कैपेसिटी है ये, जिस उसका हमारा जो मोल्ड का बेसिकली डायमीटर होता है ना, जो साइज होता है 36x18 इंच का, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है मोल्ड सेट करते हैं। उसमें जो भी हम मोल्ड सेट करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम उसमें पीसेस निकालते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसमें मैक्सिमम कितने साइज़ तक का प्रोडक्ट बन जाता है, जैसे अगर आप इंच या फुट में बता सकते हैं सर? जी बिल्कुल, हम बता सकते हैं। अभी देखिए हमारे पास जो निकल रहा है, इसकी 36 इंच की कैपेसिटी है सर, इसकी डेप्थ है ना। तो ये हमारा मैक्सिमम साइज़ है जो इसमें निकाल सकते हैं, है ना। और बाकी मशीन्स की कंपेरिजन में हम इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं सर। जैसे बाकी में अगर मान लीजिए हमारे 18 इंच या 22 इंच तक निकलता है, तो हम इससे 30 इंच तक निकाल सकते हैं सर मटेरियल। 30 इंच तक? जी ठीक है, बहुत ही बढ़िया। इसके अलावा और मतलब
हम इसमें डाई चेंज करके और क्या क्या चीज़ बना सकते हैं? सर इसमें आप जो भी प्रोडक्ट चाहें आप इसमें और बड़े फर्नीचर्स बना सकते हैं, आप इसमें लैंप बना सकते हैं, जितने भी बहुत इतने सारे नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं सर। हम आप प्लास्टिक के प्रोडक्ट का नाम लीजिए, बस डाई हमको हमारी उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर हम मोल्ड उस हिसाब से सेट कर देंगे तो वो प्रोडक्ट हमारा उस तरीके का निकल आएगा सर। तो दोस्तों यहाँ पर सर ने हमें सारी जानकारी दे दी, बड़ी से लेके छोटी तक हर तरीके की मशीन्स होती है, मेड इन इंडिया होती है। तो अगर मेड इन इंडिया है तो आप समझ सकते हैं क्वालिटी इनकी अच्छी ही होगी। तो यहाँ पर जो है कंपनी का सारा डिटेल्स है। आप यहाँ पर अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट है या आप इस तरीके का बिज़नेस सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो नंबर या वेबसाइट दिया हुआ है वहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, ठीक है। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। हमें थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को अपने बारे में बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बताइए कि आप लोग कहाँ से हैं, किस टाइप की मशीन्स बनाते हैं। ये मेरा नाम है सुबूर राजू है। सो वही तो सर्विस इंजीनियर है, मैकेनिकल भी है। और हम लोग IPM मशीन बनाते हैं। IPM मशीन का मीन्स इंजेक्शन ब्लोइंग मशीन है। इसमें जो फार्मा बॉटल्स वगैरह जो है और कॉस्मेटिक्स है और इंडस्ट्रियल भी बना सकता है। इसमें एक ही है कि प्रीफॉर्म बनेगा, उसके बाद में ब्लोइंग होकर वो बॉटल बाहर आ जाती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है ये आपका मशीन बना देता है? हाँ, ये सारे प्रोडक्शन जितनी भी है हमारे पास जो शोकेस में लगा हुआ है, सारी मशीन हमारे मशीन में बन जाती है, सारी बॉटल्स। और जितने भी है ये कॉस्मेटिक्स है और ये सब ये फार्मा का है, जैसा ड्राई सिरप है, आई ड्रॉप का है, ये सब है। फिर ये लोशन का है, जो बॉडी लोशन वगैरह जो बनती है, हर एक इंडस्ट्री हर एक बॉटल्स वगैरह यहाँ पे बन जाती है मशीन पे। इवन ये कोकोनट ऑयल है, कोकोनट ऑयल का है और सारी जितनी भी बॉटल्स है ये मशीन में बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम मशीन में आ चुके हैं। यहाँ पर इसके प्लास्टिक के दाने हैं जो कि ऑटोमेटिकली लोड करता है। तो एक बार दिखाएंगे सर? ये है प्लास्टिक के दाना है, ये ग्रानुअल्स है। ये ग्रानुअल जो है ये ऑटोमेटिक होपर लोडर है। ऑटोमेटिकली ये होपर में अकुमुलेट हो जाता है, खींच लेता है, मतलब सकिंग से अकुमुलेट हो जाता है, फिर हो जाता है स्क्रू बैरल में। ये है स्क्रू बैरल है। स्क्रू बैरल के अंदर बहुत सारा हीटर्स लगा हुआ है। ये जो हीटर्स जो है जो ग्रानुअल्स को उसको मेल्ट करता है, उसको सेमी लिक्विड में फॉर्म कर देता है। फिर सेमी लिक्विड में फॉर्म करने के बाद में ये है इंजेक्शन यूनिट है। ये इंजेक्शन यूनिट है। यहाँ से पाइप फोर्स में प्रेशर में इंजेक्शन मारता है। तो जी अच्छा, तो ये इंजेक्शन यूनिट है और ये हीटर है। ये हीटर्स है। ये जो ग्रानुअल्स है इसके अंदर स्क्रू में जाते हैं, वहाँ से बहुत सारा हीटर्स उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद में यहाँ पे प्रीफॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू से वो प्रीफॉर्म बनाते हैं। यहाँ से प्रीफॉर्म बना के यहाँ पे ब्लो होता है। ब्लो की बॉटल यहाँ से जो ब्लो हुआ बॉटल वो इजेक्ट करके बाहर निकलता है। फिर ये कन्वेयर है, कन्वेयर पे जाता है कि वो पैकिंग बैग में चले जाता है ये वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बोटल्स बनने का जो प्री फॉर्म होता है वो भी ये बनाता है खुद ही। ये खुद ही बनाता है। तो इसमें मतलब 2 in 1 है। ये यहाँ पे जीनोन है। यहाँ पे देखिए खुद ही प्री फॉर्म बनेगा। आप देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी प्री फॉर्म बन रहा है। अभी मोल्ड ओपन होने के बाद आपको दिखेगा प्री फॉर्म, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो प्री फॉर्म है। और यहाँ आ गया, इधर आने के बाद में यहाँ पे ब्लो हो रहा है। वो ब्लो के लिए एयर प्रेशर जो है 10 kg एयर प्रेशर उसमें प्रोवाइड करना चाहता है, तो उसके हिसाब से ब्लो से उसको फूक जाता है बॉटल्स। आप देखिए यहाँ पे बॉटल बन के बाहर आ गया है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जो छोटे प्री फॉर्म होते हैं वो भी बना देता है और उसको ब्लो करके बड़ा इस तरीके के बोतल से बना देता है। तो इसका नाम आपने क्या बताया सर? पूरे मशीन का नाम है इंजेक्शन ब्लोइंग मशीन है। ये स्पेशली पर फार्मा प्रोडक्ट है, मेडिकल प्रोडक्ट है। मेडिकल में जो फार्मा है, जो ड्राई सिरप है, जो आई ड्रॉप्स है, जो कॉस्मेटिक्स, जो बॉडी लोशन वगैरह जो रहता है, हेयर ऑयल से, फिर इंडस्ट्रियल से केमिकल से एडेसिव वगैरह रहता है, वो सारे प्रोडक्ट इसमें बन सकते हैं। और स्पेशली पर मेडिकल के लिए ये मशीन बना हुआ है। और ये वेरी फैंटास्टिक मशीन है। और ये मशीन जो है ऑन इलेक्ट्रिकल से, इसमें ऑयल वगैरह यूज़ नहीं होता है, हाइड्रोलिक नहीं है, totally full electrical से। I'm Vinod Khatri. I'm representing RP Industries. We are based in Vasai. We are the sole distributor of Lianzhen Machinery China. This is an all-electric machine. The best feature of the machine is it is basically used for the pharmaceutical industry. It has a very low-cost production because this is totally electrical
and the power consumption this in is very less as compared to the conventional hydraulic machine, and the productivity is more as compared to the hydraulic machine, because we can reduce on the cycle time, and with the reduction in the cycle time we can increase the productivity also. This is a new feature which Lianzhen had launched, and we have been representing in India this machine. So this is a new thing which all the growing companies should try, should convert their conventional machine into all electric machines and increase their production as well as the efficiency of their product. Thank you so much. तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको मशीन दिखाया, मशीन के बारे में बहुत सारी जानकारी हमने ले लिया। ये जो है फुल्ली इलेक्ट्रिक मशीन है। तो दोस्तों ये यहाँ का कार्ड है, अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी लेनी है तो आप इसमें से जानकारी ले सकते हैं और आपको सारी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? सर आई एम गुड, माय नेम इज़ फखरुद्दीन खान। हम बेसिकली मुंबई से हैं। हमारा इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में करीब 8 ईयर हो गया हमारी कंपनी को। हम वर्टिकल मोल्डिंग मशीन एकदम स्मॉल साइज़ भी बनाते हैं। जैसे हमारा ये स्मॉल साइज़ है, तो स्मॉल में हम 40 ग्राम से लेके 150 ग्राम तक वर्टिकल में बनाते हैं। उसके ऊपर अगर चाहिए तो हॉरिजॉन्टल में बनाते हैं। इसमें प्लास्टिक के छोटे आर्टिकल सब निकाल सकते हैं। प्लास्टिक का कुछ भी हुआ, कैप हुआ या टूथब्रश हुआ या इलेक्ट्रिकल पार्ट हुए, A to Z पार्ट आप बना सकते हैं हमारे इस स्मॉल मशीन में। हमारा कंपनी मुंबई वसई में है। तो दोस्तों हम यहाँ पर एक मशीन के ऊपर आ चुके हैं, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो जी सर, ये क्या कैपेसिटी वगैरह क्या रहता है, इसके बारे में हमें सब कुछ बता दीजिए। जी, ये हमारा सबसे स्मॉल मशीन है। ये 40 ग्राम का मशीन है। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर जो लगे हुए हैं, 3 HP के मोटर लगे हुए हैं। इसमें ऐसा स्मॉल प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा साइड टॉगल मशीन है, सबसे स्मॉल मशीन है। इससे स्मॉल हम नहीं बनाते हैं। इससे बड़ा चाहिए, इससे बड़ा फीचर वाला चाहिए तो हमारे पास और अवेलेबल है। सबसे कम बजट में ये है। ठीक है, तो इसमें जो है मैक्सिमम मतलब कितने बड़े आइटम तक बन जाते हैं? इसमें इससे और अभी ये 20 ग्राम के आसपास होंगे। इसमें 30 ग्राम तक का प्रोडक्ट बन सकता है। ऐसे ही और भी 10 ग्राम प्लस रहेगा तो बन सकता है। ये मशीन का कैपेसिटी है 40 ग्राम। 40 ग्राम जी। और वैसे जो टन बोलते हैं वो टन, ये 30 टन है। हाँ। तो दोस्तों अब जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट मशीन भी देख लेते हैं। अभी जैसा ये इलेक्ट्रिकल पार्ट है, अभी इसमें आप इससे भी बड़ा और निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गए, हाउस होल्ड पार्ट हो गए। ये हमारा 80 ग्राम का मशीन है। इसमें 5 HP के मोटर होते हैं। टोटल PLC कंट्रोल होता है मशीन। तो टोटल PLC कंट्रोल होता है। इसमें सुपर टॉगल दिया हुआ है। इसमें लॉकिंग थोड़ा और बेटर मिलता है। इसमें 50 टनेज का लॉकिंग है इसमें, और ये 5 HP मोटर पे ऑपरेट होता है। ये पूरा ये फुल्ली ऑटोमेटिक ये मशीन है। इसमें हैवी ड्यूटी टॉगल है, जिसमें आपको लॉकिंग टनेज 60 टनेज तक मिल जाता है। इसमें जैसे आपका मोल्ड बड़ा साइज़ का हुआ तो इसमें थोड़ा सा बड़ा भी लगा सकते हैं मोल्ड। और इसमें जैसे अभी ये हमारे हाथ में है, ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है। अभी आपको ये निकालना है, इसके अलावा कुछ प्रोडक्ट निकालना है, आपको ओनली सिर्फ मोल्ड चेंज करना है। मशीन 1 टाइम परचेज करना है। ओनली मशीन आपको 1 टाइम ही परचेज करना है, बार बार परचेज नहीं करना है। आपको मोल्ड बनाना है, मोल्ड लगाते जाएंगे, आपका प्रोडक्ट निकलते जाएगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर बहुत सारी जानकारी ले ली। बेसिकली ये जो प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन्स होते हैं, इनमें से आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना सकते हो। जैसे एक हेलमेट बनता है, तो हेलमेट के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, जैसे जो लॉक वगैरह होते हैं, वो सब इसी से बनता है। जो स्विचेज वगैरह होते हैं वो इसी से बनता है। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखा दिया, जो यहाँ पर अभी जो बन रहे थे वो भी एक प्लग सॉकेट बन रहा था और एक जो है होल्डर का कवर बन रहा था। तो इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं वो यहाँ पे बनते हैं। तो बेसिकली ये जॉब वर्क के लिए जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं उनके साथ आप जुड़ करके आप उनको इससे सर्विस दे सकते हो। तो कंपनी का सारा डिटेल यहाँ पे है, यहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा जानकारी। तो यहाँ से आप जानकारी लेकर के कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हो। हेलो सर, कैसे हैं आप? आई एम फाइन सर। सर सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपनी कंपनी के बारे में बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से हैं, किस टाइप के मशीन से आप बनाते हैं। मेरा नाम राकेश है, मैं मैनेजर हूँ कंपनी का। हमारी मशीन कंपनी जो है ब्लो मोल्डिंग मशीन बनाती है, जो कि पेट बोतल्स के लिए काम आती है मोस्टली। ठीक है। और ये कंपनी बेस है दिल्ली में, बवाना में, जो वहाँ आके विजिट कर सकते हैं और मशीन को देख भी सकते हैं बनते हुए भी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसके अलावा और किस किस टाइप की मशीन से आप लोग बनाते हैं? हम बोतल्स और जार्स के लिए मशीन बनाते हैं। किसी भी तरह की बोतल हो, जार्स जैसे पैट हो गई, पेस्टिसाइड हो गया, आपका कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, वाटर बोतल्स हो गई, उन सब के लिए होती है। रिफिल्स के लिए, ऑयलिंग के लिए भी यूज़ होती है बोतलें हमारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर यहाँ से जैसे आप लोग दिल्ली में बेचते हैं, तो आपके कस्टमर कहाँ कहाँ तक हैं या लोग
जैसे आप कहाँ कहाँ तक सर्विस प्रोवाइड करते हैं? पैन इंडिया कस्टमर्स है, वो पैन इंडिया सर्विस है हमारी। ठीक है, इसके अलावा जैसे जो हमारे पड़ोसी कंट्रीज है नेपाल वगैरह में भी आप लोगों ने कुछ भेजा हुआ है या कर सकते हैं? नेपाल और साउथ अफ्रीका में भी हमारे क्लाइंट्स हैं, काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं नेपाल और साउथ अफ्रीका में हमारे। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों अब जो है यहाँ पर जो मशीन लगा हुआ है उसके बारे में देख लेते हैं ये कैसे काम करता है और समझते हैं। इस मशीन में ये जो यूनिट है ये हमारा प्रीफॉर्म को इंसर्ट करने के काम में आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि ये यूनिट है प्रीफॉर्म को यहाँ पे रखती है और इसके बाद ये प्रीफॉर्म्स को कैचर है जो उठा के उस होल्डर पे डालते हैं और आगे हीटिंग जोन में जाने के बाद ये मशीन हीटिंग होकर मोल्ड में आती है और मोल्ड इसको स्ट्रेच करके बोतल में कन्वर्ट कर देता है और आगे जाके ये फिलिंग में चल जाती है मशीनें। तो ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो सर एक बार दिखाएंगे ये कैसा होता है, ये जो बोतल है आपका? इसे प्रीफॉर्म्स कहते हैं, जो प्रीफॉर्म कैप्सूल जो कि यूज होते हैं बोतल बनाने के लिए मोस्टली। ये अलग अलग शेप्स में आते हैं और डिजाइन में आते हैं हर टाइप की बोतल के लिए। ठीक है, तो ये मतलब हर साइज़ के बोतल के लिए आपको अलग से परचेज करना? अलग परचेज करना पड़ता है, ये इजीली प्रोवाइड होते हैं ऑल ओवर इंडिया में। बहुत ही बढ़िया। तो इसमें कैसे मैनुअली फीड करना होता है? नहीं सर, इसमें हॉपर लगता है ऑटोमेटिक, वो फीड करता जाता है। जैसे ये देखिए ऑटोमेटिक फीड हो रहा है आपका, ये देखिए ऑटोमेटिक फीड होने के बाद वहाँ वो पिक कर रहा है और ये आगे हीटिंग जोन में ले जा रहा है इसको। हीटिंग जोन में जाने के बाद आइए आपको देखते हैं, ये हीटिंग जोन में जाने के बाद ये प्रीफॉर्म सारे मोल्ड्स में आएंगे और मोल्ड्स में आने के बाद मोल्ड में जो डिज़ाइन होता है उस हिसाब की बोतल बन के बाहर आएगी। अभी आपका ये ड्राई रन चल रहा है तो इस तरह से बोतलें नहीं प्रीफॉर्म ही बाहर आएंगे आपके। देखिए जैसे ये आ रही बोतलें वो प्रीफॉर्म बाहर आ रही है। अभी हमें ड्राई रन ठीक है, तो जैसे अभी सर वहाँ पे आपने थोड़ा सा लगा रखा है तो उसका ऑटोमेटिक फीडर भी होता है? ऑटोमेटिक फीडर भी होता है उसके लिए, वो अभी आपने नहीं लगाया? नहीं लगाया सर। इस तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ देखा, अभी यहाँ पर पूरा मशीन लगा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, लोड वगैरह का दिक्कत होता है। तो इस तरीके का मशीन होता है। तो सर अगर मैं आपसे कहूँ तो ये इस मशीन को मतलब बेसिकली जिनको बोतल्स बनाना होगा वही लगाएंगे? वही लगाएंगे सर, जिनको बोतल बनाना होगा या बोतल आगे बेचना चाहते हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है। ठीक है, तो और इसमें जो मशीन है इसमें आप वारंटी वगैरह भी कुछ प्रोवाइड करते हैं? 1 साल की सर्विस हमारी तरफ से फ्री होती है और बाकी स्पेयर पार्ट जो है वो कंपनी की तरफ से कवर्ड होते हैं 1 ईयर के लिए। ठीक है, तो ये मशीन आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग होती है या इम्पोर्टेड होती है? खुद की मैन्युफैक्चरिंग है हमारी, खुद की आपकी बनाई हुई है? मैन्युफैक्चरिंग हमारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मैं आपको कंपनी का कार्ड दिखा देता हूँ, तो इसमें आप जो है कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों हम अभी नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल में आ चुके हैं। तो यहाँ पे भी अलग अलग तरीके के प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो मशीन्स होते हैं वो बनते हैं। तो सर से जानकारी ले लेते हैं यहाँ पे किस टाइप की मशीन्स बनते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बस सर फाइन। सो अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताइए, आप लोग कहाँ से हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं? सर हम मुंबई से आए हैं, एग्जीबिशन में आए हुए हैं और ये मेरा मशीन है, वर्टिकल इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और इसमें सारा प्रोडक्ट आप निकाल सकते हैं। आप जो भी डाई लगाएंगे वो सारा प्रोडक्ट आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो आप लोग कहाँ तक सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं? अगर कस्टमर कहाँ से आपके पास आ सकता है? सर मेरा मशीन तो ऑल ओवर इंडिया में जा रहा है और बाहर भी जाता है। तो मशीन में कोई भी डाई लगे, खिलौने का आइटम है, इलेक्ट्रिकल आइटम है या इंडस्ट्रियल आइटम है, कोई भी एनी डाई या प्लास्टिक का जो भी आप इसमें लगा के प्रोडक्शन अच्छा निकाल सकते हैं और प्रोडक्शन भी फास्ट है। मिनट में लगभग आपका फुल्ली ऑटो में अगर डाई चल रहा है, मिनट में लगभग अप्रोक्स 6 से 7 शॉट आएगा मिनट में। जैसे समझ लीजिए आप 10 कैविटी का डाई है, मिनट में वो आया आपका 7 शॉट आया तो आपका 70 पीस निकल गया। जी बहुत ही बढ़िया। तो बेसिकली यहाँ पर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स होते हैं। तो अभी जो यहाँ पर मशीन्स लगे उनके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर हम एक मशीन पे आ चुके हैं। तो सर ये अभी क्या चीज़ बना रहा है ये? सर ये इंडस्ट्रियल आइटम है, ये पीपी का आइटम है और ये आपका है 24 कैविटी का डाई है। अभी ये मिनट में अप्रोक्स लगभग 6 से 7 कैविटी निकल रहा है, 6 से 7 शॉट निकल रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके के जो छोटे छोटे आइटम होते हैं प्लास्टिक के वो सब बन जाते हैं? निकाल सकते जी, इसमें प्लास्टिक का रिलेटेड कोई भी आइटम है आप निकाल सकते हैं। उसमें प्लास्टिक में भी कई मटेरियल आते हैं, जैसे हुआ पीपी हुआ, एचडी हुआ, नायलॉन हुआ, एबीएस हुआ, पॉलीकार्बोनेट हुआ, ऐसा रिलेटेड कई भी आइटम है जो आप निकाल सकते हैं। इसमें आप डाई बना के आपका खुद का प्रोडक्शन आप निकाल सकते, जैसे स्पून है, कंघी है, ऐसे बहुत सारे आइटम है जो आप निकाल सकते हैं। सर अच्छा खासा इसमें इनकम भी है।
एक बार आप डाई सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक चलता रहेगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। ये मशीन की कैपेसिटी वगैरह क्या रहती है इससे? ये मशीन का कैपेसिटी 150 ग्राम है। 150 ग्राम का प्राइस है 8.5 लाख रुपए प्लस GST। बहुत ही बढ़िया। तो उधर जो दूसरा मशीन है जो कंघी बना रहा है उसके बारे में थोड़ा हमें दिखा दीजिए। तो दोस्तों अभी नेक्स्ट मशीन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पर इस तरीके से कंघियाँ बन रही हैं। तो मतलब ये प्लास्टिक का आइटम है, तो ये मोल्डिंग मशीन से ही बनता है। तो इस मशीन के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए सर। सर ये जो है 80 ग्राम का कैपेसिटी का मशीन है। इसमें 5 कैविटी का कंघी का डाई निकल रहा है। 1 मिनट में फुल्ली ऑटो में 6 शॉट निकल रहा है। तो टोटल हो गया आपका 5 6 30। 1 मिनट में 30 पीस निकलेगा। 1 मिनट में लगभग 30 पीस निकलेगा और फुल्ली ऑटो पे आप चला सकते हैं सर इसको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें जैसे ये अभी एक साइज़ का बना हुआ है, तो इसमें बड़ा मैक्सिमम और मिनिमम क्या साइज़ होता है सर? सर इसमें जो है 80 ग्राम कैपेसिटी का है। आप इसमें बड़ा भी कॉम का जो है कंघी का बड़ा भी डाई आप लगा सकते हैं, लेकिन वो डाई आपको बनाना पड़ेगा, फिर बना के आप प्रोडक्शन निकाल सकते हैं सर। मतलब जैसे अभी तो ये मुझे लग रहा है 5 इंच के आसपास है, 4 से 5 इंच का। जी ये लगभग 4.5 5 इंच है सर। तो अगर जो बड़े का कॉम्ब होते हैं 9 इंच के, 10 इंच के, 8 इंच का 9 इंच का कॉम है, वो आपका 2 से 3 कैविटी बन सकता है छोटे मशीन में। उसका भी प्रोडक्शन अच्छा निकल जाएगा सर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो इस तरीके से बनता है। तो इसमें जो रॉ मटेरियल डलता है वो क्या डालना पड़ता है? रॉ मटेरियल सर प्लास्टिक का PP पाउडर आता है। PP पाउडर से ये मटेरियल बनता है। और भी दूसरा आइटम भी आप बना सकते हैं, जैसे कि दूसरा पाउडर है ABS हुआ, आपका डर्लिंग हुआ, इसमें भी कंघी आप बना, लेकिन वो कंघी क्या होता है थोड़ा हार्ड हो जाता है और ये PP में सॉफ्ट रहता है जी। ये अभी PP से बना हुआ है। हाँ अभी ये PP पाउडर है, सेकंड का पाउडर है, उससे बना है सर। तो दोस्तों हमने यहाँ पर कंपनी के बारे में जाना। ये भी एक तरीके का प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन है। जो जितने भी प्लास्टिक के आइटम्स होते हैं इन्हीं मशीनों से बनते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको सैंपल भी दिखाया। कंघियाँ बन रही हैं एक तरफ, और एक तरफ जो इंडस्ट्रियल पार्ट्स है वो बन रही है। तो यहाँ पर आप इसके अलावा और भी देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारे आइटम्स भी हैं। इस तरीके के जो आइटम्स होते हैं ये भी इसी से बन जाते हैं। तो इस तरीके के जो कवर्स वगैरह होते हैं वो बन जाते हैं। और इस तरीके का ये जो किसी भी चीज़ में लगाने का, वाइपर वगैरह में लगाने का होता है, ये बन जाता है। तो इस तरीके के बहुत सारे आइटम जो भी प्लास्टिक के होते हैं वो इसमें से बन जाता है। बाकी ज़्यादा जानकारी आप यहाँ पे जो फ़ोन नंबर वगैरह है उसमें फ़ोन करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर दिया हुआ है, सारी चीज़ें। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर ये भी प्लास्टिक इंडस्ट्री के बहुत ही जो रॉ मटेरियल होता है, बेसिकली यही होता है। तो इसके बारे में थोड़ी समझते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? Hello, how are you? आई एम वेरी गुड सर। तो ये थोड़ी सी अपनी कंपनी के बारे में ब्रीफ में बता दीजिए कि आप लोग क्या करते हैं और मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री में आपका क्या रोल रहता है? Yeah, we basically manufacture granules in the name of Nitpol Polymers Private Limited. We have a plant situated in Delhi Bhavana Industrial Area and Bhiwadi, Rajasthan, and we have an annual capacity of 15,000 metric tons production. We basically recycle the scrap from scratch to making that into a polymer. That is a polymer solutions for the industries for making auto parts, making white goods like electronic items, washing machines, maybe paint buckets, maybe battery containers, everything, each and every household items and each and every products are made of these granules. This is a particular raw material which is a environment friendly solution, and it's totally recyclable, reusable and just to reduce the pollution. We deal in all varieties of raw materials and we are trying to increase more and more capacity in our side, making environment more sustainable. बहुत ही बढ़िया। तो अगर मैं कहूँ तो सर जो प्लास्टिक इंडस्ट्री होती है उसका जो रॉ मटेरियल होता है यही चीज़ होता है? Yeah, basically if you want to make a product out of it, so you just need these particular granules into your injection molding machines, so that it can run through your molding machine. It can take any form you want to make. Okay. All right sir. So Other grades, we have other grades as well, where we can have a blowing based materials as well. You have heard of the PET bottles and maybe pipes grades. We also provide raw materials to those industries as well. बहुत बढ़िया सर। तो मतलब आप लोग ये रिसाइकल और न्यू भी प्रोवाइड करते होंगे? Yeah, no, we only do recycle granules. Or we do the reprocess of each and every scrap from the scratch, and we do the washing, we do extrusion, we do sortings of the machines, and even we try to make best quality out of it,
and consistent best quality. This our best is our thing to do. ऑल राइट, सो फ्रेंड्स बेसिकली यहाँ पे जितने भी ये दाने लगे हुए हैं, ग्रेनुअल्स बोलते हैं इसको, तो ये सभी प्लास्टिक इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल यही है, जितने भी मोल्डिंग मशीन्स होते हैं। तो ये बेसिकली रिसाइकल्ड हैं और कुछ जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू भी आते हैं, तो वो भी होते हैं। तो यहाँ पर कंपनी है, सर ने बताया। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंपनी में बात कराया, तो यहाँ पर कंपनी का डिटेल्स आप देख सकते हैं। तो जितने भी ये ग्रेनुअल्स होते हैं, दाने होते हैं, वो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी रिक्वायरमेंट है तो कंपनी में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट कंपनी के स्टॉल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर कंपनी का नाम है SSB हीटर्स। 5 मिलियन। तो ये बेसिकली सर किस टाइप के प्रोडक्ट्स आप लोग बनाते हैं और आपकी कंपनी कहाँ से है? हमारी कंपनी दिल्ली के अंदर है, समयपुर बादली इंडस्ट्री एरिया से, और लास्ट 25 साल से हम हीटर बना रहे हैं। और जिस भी इंडस्ट्री में जो भी हीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, सब टाइप्स के हीटर हम बनाते हैं। इंडस्ट्री में जैसे हमारे क्लाइंट डाबर, टाटा टी, लिबर्टी, बड़े बड़े ग्रुप की सप्लाई है हमारी। बड़े क्वालिटी बेस्ड कंपनी है हमारी। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अभी जैसे आपने यहाँ पर प्लास्टिक एग्जीबिशन में लगा रखा है, तो इस इंडस्ट्री में आपके हीटर्स कहाँ पे यूज़ होते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ कर सकते जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हुई, ब्लो मोल्डिंग मशीन हुई, वाटर के लिए हुई, मतलब कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो बिना हीटर के चलती हो। एक हीटर जो है एक मशीनरी का हार्ट है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, तो बहुत सा ये कॉइल्स हीटर है, हॉट रनिंग मोल्ड में काम आते हैं। ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग के अंदर नोजल हीटर है, उसमें काम आते हैं। ये ब्लो मोल्डिंग जो पेट मशीनें होती हैं, पेट मशीन्स के अंदर IR हीटर्स हैं, ये उसके अंदर काम आते हैं। तो पूरी रेंज हमारे पास हीटर्स की होती है। एक कस्टम मेड आइटम है हमारी, जैसे कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहती है उसके अकॉर्डिंग हम हीटर बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी का सारा डिटेल्स है। तो सर ने ये समयपुर में है ना सर, समयपुर बादली में। तो यहाँ पर ये कंपनी का डिटेल्स है। आपको अगर इस तरीके के कोई भी हीटर्स वगैरह चाहिए तो आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट स्टॉल पे आ चुका हूँ। तो यहाँ पर देखते हैं क्या प्रोडक्ट लगे हुए हैं और ये प्लास्टिक इंडस्ट्री में कहाँ पे यूज होते हैं। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बढ़िया, हम बढ़िया हैं। बताइए सर, आप बताओ। मैं बहुत बढ़िया हूँ। अपने बारे में भी थोड़ा बता दीजिए और अपनी कंपनी के भी बारे में भी बता दीजिए थोड़ा, कि आप लोग क्या करते हैं, क्या प्रोडक्ट बनाते हैं। देखो, मेरा नाम शंकर सिंह बिस्ट है और हमारी कंपनी का नाम चुक ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड है। हम गेयर बॉक्स मैन्युफैक्चर भी करते हैं और ट्रेडिंग भी करते हैं। कुछ कंपनियों के हमारे पास ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं हम, और कुछ हमने अपने प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रखे हैं। जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं, एक्सट्रूडर गियर बॉक्स है, ये हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं अपनी कंपनी टफ गियर के और एक्सट्रूडर जेट के नाम से। और बाकी कंपनियां जैसे ये वाला है, ये हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, ये हमारे खुद के नाम से इनिवेरियो ट्रांसमिशन के नाम से करते हैं। एंड एलिकॉन के हम ऑथराइज चैनल पार्टनर हैं। जो कंपनी हमारी सुमित इंजीनियर्स है, उसमें हम ऑथराइज चैनल पार्टनर है हमारा। और पावर बिल्ड के और बॉन्फिक लोरी के, ये सारे गियर बॉक्स इंडस्ट्री में लगते हैं। जैसे सीमेंट प्लांट में हो गया, कन्वेयर में हो गया, एक्सट्रूशन मशीन में हो गए, और पैनल भी बनाते हैं हम, ऑटोमेशन पैनल बनाते हैं। ड्राइव्स हमारे पास होती हैं, ABB की मोटर्स होती हैं, और मतलब इंडस्ट्रीज़ के सारे गियर बॉक्स मोटर्स हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। तो ये क्या चीज़ है? ये वॉर्म गियर बॉक्स है, गियर मोटर है, इसको बना रखा है। गियर मोटर इस पर लगा रखी है, तो गियर मोटर बोलेंगे इसको पूरा। ठीक है। और ये हमारा खुद का है, इनिवेरियो ट्रांसमिशन के नाम से हमारा खुद का प्रोडक्ट है। तो ये कहाँ पे यूज़ होता है? ये कन्वेयर में यूज़ कर सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी एप्लीकेशनों में होते हैं, पर इंडस्ट्री में यूज़ होंगे। और ये क्या चीज़ है? कन्वेयर में यूज़ होगा है, ये भी कन्वेयर में भी यूज़ कर सकते हैं, और इसको एक्सट्रूडर भी बना सकते हैं। इसका सेम एक्सट्रूडर बना रखा है हमने सामने, सिंगल स्टेज में वो वाला पीस है। ये भी हम राइस मिल पे भी लग सकता है, कन्वेयर पे भी लग सकता है। ये राइट एंगल है। ये क्या है? मोटर है? ये गियर बॉक्स है, ये सारे गियर बॉक्स हैं। मोटर्स अलग सी है, उस पर लगी हुई हैं। ये गियर बॉक्स है सारे। ये F सीरीज़ का गियर बॉक्स है, ये M सीरीज़ है, ये C सीरीज़ है, ये K सीरीज़ है, P1 के, वो A सीरीज़ है। और मोटर्स है, कूलिंग फोर्स मोटर्स है। इसमें कूलिंग फोर्स लगी होती है, अगर मोटर गर्म नहीं होती है, वो वाली कूल्ड फोर्स मोटर है। वो बॉन्फिक लोली की मोटर्स है, और वो बॉन्फिक लोली के सारे गियर बॉक्स हैं। ये भी सारे राइस मिल, कन्वेयर, उनमें काम आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक और बड़ा सा प्रोडक्ट लगा हुआ है, तो इसके बारे में भी समझते हैं। ये क्या चीज़ है? ये भी एक्सट्रूडर गियर बॉक्स है, ये 355 नंबर मॉडल है, और ये भी एक्सट्रूशन मशीन में लगती है। ठीक है। मतलब ये इसका काम क्या होता है? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक्सट्रूशन मशीन होती है, प्लास्टिक के दाना वगैरह बनाते हैं, उस मशीन में यूज़ होती है, उसमें लगता है। ठीक है।
तो दोस्तों इस तरीके का जो भी मतलब प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो कंपोनेंट वगैरह होते हैं वो आपको मिल जाएगा। तो कंपनी का यहाँ पर आपको डिटेल्स है, तो अगर आपको इस तरीके के जो भी आइटम्स अगर चाहिए तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर दूसरी कंपनी का स्टॉल लगा हुआ है, इन्होंने यहाँ पर ये जो है कुर्सियाँ बना रहे हैं। तो ये जो कुर्सियाँ देख सकते हैं बहुत ही अच्छी क्वालिटी की जो कुर्सियाँ बनती है, इस तरीके की ज़बरदस्त क्वालिटी की इस तरीके की जो कुर्सियाँ बनती है वो यहाँ पे बन रहा है। अभी काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मशीन लगा रखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी ये मशीन ने जो है यहाँ से कुर्सी निकाल दिया, वो देखिए ये इस तरीके से नीचे गिर गया। तो ये मोल्डिंग मशीन ही होता है, बड़ा मोल्डिंग मशीन होता है इतना बड़ा सा, और इसकी जो है कैपेसिटी आपकी जो भी होती है अलग होती है। तो इसमें भी आपको दाने डालने पड़ते हैं, ऊपर दाने डालते हैं, जैसे ऊपर आप देख रहे हैं दोस्तों ऊपर दाना डालता है और उसके बाद वहाँ से दाने को पिघाल के हीट होके यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे डाई लगी होती है बड़ी सी, और उस डाई में मोल्ड होकर के इस तरीके से इसे कुर्सी नीचे निकाल देता है। मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो है यहाँ पे अभी ये डाई में मोल्ड कर रहा है और मोल्ड हो जाएगा तो प्लास्टिक पिघल के कुर्सी बन के ये बाहर आ जाएगा। तो आपको मैं अभी दिखाता, एक बार दिखा दिया था, एक बार और दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ये ओपन हो गया डाई और इस तरीके से जो है कुर्सी नीचे गिर जाएगा आपका। ये देखिए इस तरीके से कुर्सी नीचे गिर जाता है। तो इसमें आप कन्वेयर वगैरह लगा के ऑटोमेटिक भी बना सकते हैं। तो इसके बाद इसको थोड़ा सा प्रोसेसिंग करना पड़ता है, इस तरीके से काट कुट करके फिनिशिंग कर देते हैं तो ये बन जाता है। तो जो कंपनी है, कंपनी के बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मिलाक्रोन करके कंपनी है, उसमें आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी बड़ा एग्जीबिशन ये लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनटेक इंडस्ट्रीज़ करके इन्होंने भी अपने भयंकर मशीन लगा रखी है, बहुत बड़ा एग्जीबिशन है। तो और जो ये एक्सपो सेंटर बना हुआ है ना, इससे तो इसको तो देख के ही मतलब मज़ा आ गया। काफ़ी बड़ा सा, बहुत ही ज़बरदस्त सा बना रखा है। आप देख ही सकते हो कितनी बड़ी बड़ी मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं और दूर दूर तक काफ़ी बड़े बड़े हॉल्स हैं। तो इस तरीके से मैं आपको पूरा जो एक्सपो है दिखा रहा हूँ, जहाँ पर आपको काफ़ी बड़ी बड़ी मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगी हुई आपको मिल जाएंगी। दोस्तों जो पूरा एग्जीबिशन है आपका प्लास्टिक इंडस्ट्रीज से है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के जो दाने वगैरह होते हैं ये भी इन्होंने यहाँ पर शोकेस किए हुए हैं। बहुत सारे मतलब लगा रखे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ। ये प्लास्ट इन करके कोई कंपनी है जो कि अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स बनाती है, इस तरीके के ये यहाँ पर आए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे एक कोई दूसरी है सीबूरा करके है, तो इन्होंने अपनी मशीन्स वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं। तो आपको बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी हर तरीके की मशीन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आपको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इस तरीके की बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर आई हुई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं ना, प्लास्टिक इंडस्ट्री के जो मशीन्स होते हैं उनके जो पार्ट्स होते हैं उसकी भी यहाँ पर बहुत सारी कंपनियाँ आई हुई है। इस तरीके के बहुत सारे इन्होंने यहाँ पर लगा रखा है। और जो कंपनी है, कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्पैक न्यूमेटिक्स कंपनी करके है। तो इन्होंने यहाँ पर आपने सारा लगा रखा है। बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, मशीनरी जो प्रोडक्ट्स होते हैं प्लास्टिक इंडस्ट्री के, वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इस तरीके से देख सकते हैं जो मशीन के पार्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे दूसरी मशीन लगी हुई है जो इस तरीके के जो कैप होते हैं वो कैप बना रही है। तो इस तरीके के जो कैप्स होते हैं वो भी सारे आपके प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही बनते हैं। इस तरीके से यहाँ से बन के गिर रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा सा इन्होंने मशीन यहाँ पर लगा रखा है और इस तरीके से इसे आप अपना ये जो वो होता है क्या बोलते हैं इसको, तो इसके ज़रिए आपका जो है ये यहाँ पे आ जाता है और इस तरीके से जो है इन्होंने बाल्टी में भर दिए। इस तरीके के जो ढक्कन होते हैं वो सारी चीज़ें इसमें से बन जाती है। इस तरीके के ढक्कन से बना रहे हैं लाइव। तो जो कंपनी का नाम है वो है सिबाउरू मशीन, इस तरीके के। और यहाँ पे बहुत सारे इन्होंने ढक्कन बना रखे हैं। तो इस तरीके के जो भी चीज़ें बनती है प्लास्टिक के, सब प्लास्टिक मोल्डिंग मशीन से बनती है। और आपको यहाँ पर हर तरीके के मोल्डिंग मशीन्स मिल जाएंगे जिसमें कुर्सी बनाने से लेके छोटे छोटे ढक्कन बनाने का सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। आप जो है अगर प्लास्टिक इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहाँ पर एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए। तो यहाँ पे हर तरीके के मशीन्स आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके के जितने भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स होते हैं ये सब जो आप देख रहे हैं ये सारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से ही बनाए जाते हैं। ये जितने भी आप देख रहे हैं तो
इस तरीके का जो भी काम होता है वो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन से बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट है। इसके अलावा भी आपको जितने भी ये चीज़ें बनती हैं यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मतलब प्लास्टिक का जो भी बनता है सब मोल्डिंग मशीन से ही बनता है। तो आपको उस तरीके की सारी मशीन्स यहाँ पर मिल जाएंगी, बाल्टी बनाने हो, कुर्सी बनाने हो, कुछ भी बनाना हो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं बहुत बड़ा एक स्टॉल लगा हुआ है, पता नहीं ये क्या क्या बना रहे हैं, इस तरीके का बहुत बड़ा स्टॉल है। तो ये भी प्लास्टिक इंडस्ट्री का आपका है, सिंधी प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज़ करके है कोई, सिनी प्लास्टिक टेक्नोलॉजीज़। तो इनका मशीन यहाँ पर चल रहा है और आगे सामने यहाँ पर दूसरा कंपनी का स्टॉल है। तो जिन्होंने अपने अलग अलग मशीन्स यहाँ पर लगा रखे हैं, इस तरीके के आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके के मशीन्स इन्होंने लगा रखे हैं बड़े बड़े। तो प्लास्टिक इंडस्ट्री के बड़े छोटे सब मशीन्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यहाँ पे कंपनी दोस्तों दूसरी कंपनी आई हुई है जो इस तरीके के मोल्ड बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं तो इस तरीके के प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं तो इस तरीके के मोल्ड आपको बनाने पड़ेंगे, जिसे डाई भी कहते हैं। तो आसान भाषा में मतलब डाई बोलते हैं। तो ये डाई बनाने वाली कंपनी है और इसका नाम है MG मोल्ड सिस्टम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो छोटे छोटे बोतल के जो वो होते हैं, बोतल जो पानी की बोतल बनाने के लिए होता है, ये प्री फॉर्म बोलते हैं इसको। तो ये बनाने के लिए ये मोल्ड से बनता है आपका। तो इस तरीके के सारे अच्छे क्वालिटी वाले जो मोल्ड होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कंपनी का नाम ये है MG मोल्ड सिस्टम। तो इस तरीके के जो मशीनरीज होती हैं, पार्ट्स होती है, उसकी भी यहाँ पर आपको बहुत सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी। तो यहाँ पर कंपनी है इनोवेस करके, तो इन्होंने यहाँ पर अपने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो इन्होंने लगा रखे हैं। यहाँ पे बहुत सारी इस तरीके की कंपनियाँ भी आई हैं जो प्लास्टिक के जो दाने होते हैं ना दोस्तों, तो जो प्लास्टिक के दाने होते हैं अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, इस तरीके के अलग अलग कलर के। तो ये सारी चीज़ भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनी आई हुई हैं जो प्लास्टिक के इस तरीके के जो दाने होते हैं वो दानों में डील करती है। तो ये जो कंपनी है यहाँ पर आप देख सकते हैं RS पॉली कंपाउंड्स। तो ये जो कंपनी का डिटेल है और ये जो है इस तरीके के सारे जो दाने होते हैं अलग अलग कलर के उसमें डील करते हैं। काफ़ी बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगा रखा है। तो इस तरीके की कंपनियां भी यहाँ पर आ रखी है जहाँ जो प्लास्टिक का जो मेन मटेरियल होता है वो दाना ही होता है। तो दाने बनाने वाली कंपनियां भी यहाँ पर बहुत सारी आ रखी है जो दाना बेचती हैं। इधर भी एक दाने वाली कंपनी है आप देख सकते हैं, और इधर दूसरी कंपनी है जिन्होंने इस तरीके के प्रोडक्ट्स वगैरह यहाँ पर लगा रखे हैं जो शायद ये भी दाने वाली हैं। तो ये दाने वगैरह ये बेचते हैं। दोस्तों अगर आप एग्जीबिशन में आते हैं तो आपको यहाँ पर खाने की भी पूरी व्यवस्था हो जाएगी। यहाँ पर सब कुछ मिल जाता है आपको, पिज़्ज़ा वगैरह, थाली वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हाँ, रेट थोड़ा इनके बिज़नेस वाले होते हैं, प्रोफेशनल मतलब जो कॉरपोरेट वाले रेट होते हैं उस टाइप के रेट होते हैं। इस तरीके से आप आराम से बैठ के यहाँ पर खा सकते हैं। देख सकते हैं बहुत सारे ब्रांड ने यहाँ पर अपना लगा रखा है। पिज़्ज़ा मिल जाएगा आपको, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि इनका जो रेट होता है वो एक रेस्टोरेंट वाला रेट होता है। तो आप यहाँ पर खाना खा सकते हैं। शीशे काला ऐनक पाया काला, चंडीगढ़ तेरे करके आया नहीं तेरे दासी अंबाला। मुंडा में पंजाबी कुड़िया कहंदी ला 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 ला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला 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 काला, कुर्ता पजामा काला, कुर्ता पजामा
करके आया नहीं तेरे दासी अंबाला मुंडा में पंजाबी कुड़ियां कहंदी ला 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 कुर्ता पजामा काला 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 कुर्ता पजामा तो दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको पूरा एक्सपो कवर करवाया। तो यहाँ पर प्लास्टिक इंडस्ट्री के हर तरीके के कंपनीज आपको मिल जाएंगे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाली हैं, और मोल्डिंग मशीन्स हैं, बहुत सारी मोल्डिंग मशीन वाली कंपनियाँ आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, है ना। तो इस तरीके के जो भी प्रोडक्ट प्लास्टिक के बनते हैं, बाल्टी से लेके छोटे छोटे जो ढक्कन होती हैं उससे लेकर के बड़ी बड़ी जो कुर्सियाँ हैं, टेबल हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। जैसे फार्मा इंडस्ट्री की जो छोटी छोटी बोटल्स होती हैं, वो चीज़ें सब कुछ प्लास्टिक के जितने भी चीज़ें बनती हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। उसके अलावा आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा। तो इस तरीके के बहुत सारी कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। अगर आप प्लास्टिक इंडस्ट्री से हैं तो आपको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। ये जो एक्सपो है यहाँ पर आज 1 फरवरी 2024 से लेकर के ये 3, 4, 5 दिन तक यहाँ पे लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। ये अभी जो लगा हुआ है, ये लगा हुआ है आपका यसो उमी करके जो नया एग्जीबिशन सेंटर है द्वारका में खुला हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त इंटरनेशनल लेवल का, वर्ल्ड क्लास लेवल का जो एग्जीबिशन सेंटर है यहाँ पे खुला हुआ है। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, और यहाँ पे आना बहुत ही आसान है। आप मेट्रो से द्वारका सेक्टर 21 आ जाएंगे तो वहाँ से यहाँ पे शटल मिल जाती है, या फिर अगर आप डायरेक्टली बाहर से आ रहे हैं तो नई दिल्ली से जो एयरपोर्ट वाली मेट्रो है, उस एयरपोर्ट वाली मेट्रो से आप आएंगे तो डायरेक्टली उसका जो लास्ट स्टेशन है वो यशोभूमि है, तो उससे भी आप आ सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर आपको पूरे दिल्ली एनसीआर के जितने भी एक्सपो होते हैं सबकी वीडियो मिल जाएगी। उसके अलावा आपको जितने भी अलग अलग तरीके के बिजनेसेस होते हैं उसकी वीडियो मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको एक ही जगह पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।